गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानी भरा सत्संग रहने वाला। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करिए। सत्संग का मुख्य उद्देश्य मन की शांति को कैसे कायम किया जाए, इस ओर गौर करना है। गुरु महाराज ने अपने कई सत्संगों द्वारा हमें यह उपदेश दिया है कि जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह मन की शांति है। यदि मन की शांति ना हो, मन शांत ना हो, तो फिर जीवन बड़ा ही बोझिल मालूम पड़ता। हम सब जीना चाहते हैं चैन से, आराम से, बिना किसी फिक्र के, लेकिन हम जीते हैं फिक्र में, चिंता में, और हमारा चैन छिना छिना रहता है। यह सब अनुभव हमें होते हैं मन की अशांति के कारण। यदि मन शांत हो, फिर हमें ऐसे नकारात्मक अनुभव नहीं होते। फिर हमें जीवन में आनंद का अनुभव होता है। फिर हमें कोई भी किसी तरह की फिक्र नहीं होती। हम बड़े ही चैन से जीते हैं, हम बड़े ही आराम से जीते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जो जीवन मिला है वह जीवन बड़े ही आनंद से भरा हुआ है, लेकिन मन की अशांति के कारण प्रत्येक व्यक्ति उस आनंद से चूकता चला जाता। जीवन अपने में तो बड़ा ही आनंदित है, हम मन में फंस जाते हैं, जिस कारण हम जीवन को भी मन की ख्वाहिशों में उलझा लेते हैं, जीवन को भी मन की दौड़ में उलझा लेते हैं, और जीवन बड़ा ही बोझिल होता चला जाता है। मन की अशांति पैदा होती है हमारी बेआरामी से। मन की अशांति पैदा होती है हमारे घड़ी घड़ी फिक्र करते रहने से। यूं तो हम कहते हैं कि हमें अपने गुरु पर भरोसा है, हमें परमात्मा पर भरोसा है, सुबह शाम उसे मत्थे टेकते रहते हैं। फिर हम घड़ी घड़ी फिक्र क्यों करते हैं? क्या हमें उस पर भरोसा नहीं? दरअसल हमें गुरु पर भी पूर्ण विश्वास नहीं, परमात्मा पर भी विश्वास नहीं, जिसकी हम दिन रात पूजा करते। यदि हमें परमात्मा पर भी पूर्ण विश्वास हो, तब फिर हमें किसी बात की कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब हमें भरोसा ही नहीं है कि जिसकी हम दिन रात पूजा कर रहे हैं, इस गुरु को हम सुबह शाम मत्थे टेक रहे हैं, वह हमारी फिक्र किए हुए है, हमें संभाले हुए है, तब फिर हम जीवन में बेफिक्रे हो कैसे सकेंगे? हम तो अपने अलावा किसी पर भरोसा करते ही नहीं, इसलिए घड़ी घड़ी फिक्र लिए बैठे रहते हैं। अपने सिर पर ही सारा बोझ लिए बैठे रहते हैं, क्योंकि दूसरे पर भरोसा नहीं। दूसरे की तो बात छोड़ो, उस मालिक पर भरोसा नहीं। उस मालिक पर भी यदि भरोसा हो तो अपने सर से फिक्र का यह बोझा उतार सको। ना गुरु पर भरोसा है, ना परमात्मा पर भरोसा है। अपने ही सिर पर सारा बोझ लिए फिरते हो, हर एक बात की फिक्र लिए फिरते हो। कभी बच्चों की फिक्र, कभी कल की फिक्र, कभी मकान की फिक्र, कभी कोई फिक्र और कभी कोई फिक्र। जो अभी आपके हाथ में नहीं है, उस बात की फिक्र मत करो, वह गुरु पर छोड़ दो। जो अभी नहीं कर सकते हो, जो अभी करना अपने बस में नहीं है, वह गुरु पर छोड़ दो। जो कर सकते हो उतना ही करो, उतनी ही फिक्र लो। खामखा हर बात की फिक्र लोगे तो मन की अशांति बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जिस जिस बात की चिंता करोगे उस जगह मन दौड़ेगा, उस जगह मन उलझेगा, उस जगह श्रम होगा, बेआरामी होगी। जितना आप श्रम करेंगे, जितना आप बाहर दौड़ेंगे, उतनी आपकी ऊर्जा भी बाहर व्यय होगी, उतना ही आपका मन भी बाहर ही दौड़ेगा। तब फिर जीवन बड़ा सुस्त और बेजान मालूम पड़ना शुरू हो जाए। फिर या तो आप नींद के लिए तरसते रहेंगे, या तो किसी न किसी सोच में उलझे रहेंगे, या फिर कोई न कोई आपको भार सर पर मालूम पड़ता रहे। जीवन को जीने का यह ढंग नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन असल में बड़ा ही आनंद से भरा हुआ है। मन की अशांति के कारण जीवन के उस आनंद की खबर नहीं लग पाती। हम आनंदित होकर नहीं जी पाते, बेफिक्रे होकर नहीं जी पाते। मन की अशांति के कारण हमें घड़ी घड़ी चिंता लगी रहती है। चिंता मुक्त जिसे होकर जीना है, बेफिक्रे होकर जीना है, आनंदित होकर जीना है, उसे चाहिए कि वह अपने मन को शांत करे।
अपने इस भटकते मन को ठहरा। मन के ठहरने का अर्थ है कि मन अपने स्थान त्रिकुटी या शिव नेत्र पर वापस लौटा है। त्रिकुटी मन का स्थान है, लेकिन हमारा मन इस स्थान से नीचे उतर आया है, इंद्रियों के भोगों की तरफ ही भागता रहता है। हमारी इंद्रियां त्रिकुटी के स्थान के नीचे। मन जब इस स्थान से नीचे उतरता है तब संसार में फैल जाता है, और हमारा मन इन इंद्रियों में ऐसा फैला हुआ है, इस संसार में ऐसा फैला हुआ है कि अपने स्थान त्रिकुटी पर वापस लौटता ही नहीं है, उस स्थान पर जाकर ठहरता ही नहीं। हमें ध्यान द्वारा, भजन मंगी द्वारा इन इंद्रियों में भटकते मन को वापस इसके स्थान त्रिकुटी पर ले आना है। वहां पर जब मन ठहर जाएगा तब फिर हमें जीवन में आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाए। तब फिर हमें दोबारा से फूलों के रंग खींचना शुरू हो जाएंगे। चिड़ियों का चहचहाना हमें अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। आसमान हमें अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा, और रात चांद तारों से भरे आसमान को देखकर ही हमें बड़े ही आनंद का अनुभव होगा। वैसा ही अनुभव जैसा हमें बचपन में हुआ करता था, लेकिन अब हमें उसका अनुभव नहीं होता। अब हम चांद तारों को देखते हैं तो हमें कुछ खास नजर नहीं आता। अब हम फूलों को देखते हैं तो उन्हें देखने में हमें कोई रस नहीं। अब भी चिड़िया चहचहाती है, अब उसके चहचहाने में हमें कोई रस नहीं। किस कारण? इस कारण कि अब हम अनुभव से नहीं जीते। अब हमने जो ढंग जीने का पकड़ लिया है वह सोच विचार से जीने का ढंग पकड़ लिया। बचपन में हमारा मन प्रकट नहीं हुआ था। जैसे जैसे हम बड़े हुए, मन सामने आया और हम मन में ही फंस गए। हम विचारों में ही फंस गए, हम ख्यालों में ही फंस गए, हम उन्हीं में उलझ गए, उन्हीं को सत्य समझ ले। दरअसल जो असल जीना है वह अनुभव से जीना है। हम जो जीते हैं वह सोच से जीते हैं। जब भी हम सोच से जीना शुरू कर देते हैं तब हमें चांद तारों में कोई रस मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि तब जब हम उन्हें देखते हैं तब हमारे भीतर विचार चले होते हैं, सोच चली होती, और वो सोच और वो विचार बाधा बनते हैं जो है उसे पूर्णता देखने में। हम जो सामने है फिर उसे देखने में ही असमर्थ रह जाते। हम भीतर ही भीतर विचारों को भी देख रहे होते हैं। बाहर तो हम जगत को देखते ही हैं, लेकिन बाहर जगत को देखते समय भी हम भीतर अपने विचारों को देख रहे होते। यह जो हमारा विचारों में उलझे रहना है, इससे हमारा मन अशांत होता चला जाता है। यदि विचार बढ़ते चले जाएं, हम विचारों में ही खोए रहें, तब फिर मन की शांति और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम फिर जीवन को अनुभव से जीना भूल ही जाते। फिर हम समझ से ही जीते रहते हैं, विचारों से ही जीते रहते हैं, कल्पनाओं से ही जीते रहते हैं। जीवन को अनुभव से जीना। जब हम अनुभव से जीना शुरू करते हैं तभी हमें प्रत्येक चीज में रस अनुभव होना शुरू होता है। समझ से रस पैदा नहीं होता, मन में खोए रहने से जीवन में रस पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भीतर मन किसी और रस की ही मांग करता रहता। बाहर जो उपलब्ध हो जाता है उसमें मन को कोई रस नहीं होता। मन तो भीतर नए विचार निर्मित कर रहा होता है, नए रस की खोज में लगा हुआ होता है। मन कभी भी तृप्त नहीं होता। जो मन को तृप्त करने में लगता है वह अतृप्त ही रह जाता है, उसकी अशांति बढ़ती चली जाती है। लेकिन भ्रम यह बना रहता है कि एक ना एक दिन यह मन शांत हो जाएगा। मन कभी शांत नहीं होता, पर सदा यह भ्रम बनाए रखता है। मन कब शांत होता है? जब हमारे जीवन में फुर्सत के लम्हे होते हैं, आराम के लम्हे होते हैं, जब हम जीवन में अच्छी तरह से आराम कर पा रहे हैं, अच्छी तरह से नींद ले पा रहे हैं, ज्यादा सिर पर हमारे कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ऐसी अवस्था में जब हम होते हैं तब हमारा मन शांत होता है, और मन के उस शांत होने में ही हमें जीवन के परमानंद का अनुभव होता है। इसलिए कभी भी अपनी नींद से समझौता ना करें, पूरी नींद लें। जब तक नींद पूरी ना हो तब तक उठने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आप बेआराम हो तब तक आपको जीवन के आनंद की खबर न लग सकेगी।
तब तक मन की अशांति बरकरार रहेगी। इसलिए अपने आप को पूर्ण आराम में रखना। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप आलसी हो जाए, आप दिन रात सोते रहें। इसका मात्र इतना अर्थ है कि जब भी आप सोएं तब आपने अपने आप को जबरदस्ती उठाने के लिए कोई अलार्म वगैरह नहीं लगा लेते, बल्कि अपने आप को प्रकृति पर छोड़ देना। जब नींद पूरी हो जाएगी अपने से आंख खुल जाएगी। जितना आराम करोगे उतना ही शक्ति भीतर ठहरेगी, उतनी ही मन की अशांति भी कम होने लगेगी। दरअसल हमारे भीतर इतनी शक्ति ठहर ही नहीं पाती, इतनी ऊर्जा ठहर ही नहीं पाती है कि जो हमारा मन दिन भर अशांत होता है हम उसे ठहरा सकें। दिन भर हम दौड़ते हैं, दिन भर हम इतना श्रम करते हैं। जो तो जरूरी है वह तो करते ही हैं, लेकिन जो गैर जरूरी है उसके लिए भी इतना श्रम करते हैं, इतना दौड़ते हैं, इतनी सर खपाई करते हैं कि हमारी सारी शक्ति बाहर ही बाहर व्यय हो जाती है। हमारे भीतर रात्रि तक कुछ भी नहीं बचता। फिर जब हम सोते हैं तो वह अशांत मन इतना अशांत होता है कि उसे ठहराने के लिए हमारे भीतर पर्याप्त मात्रा में शक्ति बची ही नहीं। फिर यदि निरंतर हम अपनी शक्ति बाहर ही व्यय करते रहें, भीतर ठहराए नहीं, तब फिर मन आए दिन अशांत होता चला जाता है। फिर मन की अशांति प्रत्येक दिन बढ़ती चली जाती। जैसे जैसे आपकी जीवन शक्ति आपके भीतर ठहरना शुरू होगी, आपको मन की शांति का भी अनुभव होना शुरू हो जाए। पर क्योंकि अभी इंद्रियों के भोगों की तरफ इतना ख्याल है, इंद्रियों के भोग रसपूर्ण मालूम पड़ते हैं, इसलिए उसी तरफ दौड़ते हैं, उनकी तरफ अपनी जीवन शक्ति को व्यय करते रहते हैं। मन के कारण यह भ्रम पैदा होता है इस संसारिक भोगों में सुख। जैसे जैसे भजन बंदगी करोगे, ध्यान में बैठोगे, मन से तादात्म्य छूटना शुरू हो जाएगा और यह जो संसारिक भोग हैं फिर इनमें भी रस विलीन होना शुरू हो जाए। फिर हम ध्यान में बैठ पाएंगे। जब हमारा बाहर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा तब कहीं हम अंतस की तरफ ध्यान कर पाए। अंतस की तरफ ख्याल करने का तब तक ख्याल ही नहीं आता जब तक बाहर के भोगों में रस आ रहा है। यह संसारिक रस कब विलीन होने लगता है? जब हम इस संसारिक रस को भोगते हैं, संसार में भटकते हैं, संसार में दौड़ते हैं, अनेक चीजों के पीछे भागते हैं, अनेक चीजें हासिल करते हैं, इन सब के लिए इतना दुख उठाते हैं, इतनी परेशानी, इतनी चिंता उठाते हैं, तब कहीं जाकर हमारा संसारिक भोगों की तरफ से ख्याल हटता है। तब कहीं जाकर हमें संसारिक भोगों में रस नहीं रहता। जब तक हम संसारिक भोगों को भोगते नहीं तब तक हमें संसारिक भोगों को भोगने से जो दुख उत्पन्न होता है उसकी खबर नहीं लगती। और जब तक हमें जीवन में दुख का अनुभव नहीं होता तब तक हम भीतर की तरफ उतरने का कोई प्रयास नहीं करते। तब तक हम भीतर आनंद की खोज नहीं करते, सुख की खोज नहीं करते, जब तक कि हमें बाहर दुख का अनुभव ना हो, पीड़ा का अनुभव ना हो। इसलिए संसार को छोड़कर जाने की जल्दी मत करना, गुरु की शरण में चले जाने की इतनी जल्दी मत कर। पहले देख लेना कि क्या संसार से सच में रस चूका है, क्या सच में संसारिक भोग भजन बंदगी में बाधा नहीं बनेंगे, क्या सच में संसारिक काम भावना भजन बंदगी के समय बाधा नहीं बने। तब तक यह बाधा बनती रहेगी जब तक तुमने इसको भोग भोग कर इससे दुख नहीं पा ली। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़े से संसारिक भोग भोग कर ही यह अनुभव होना शुरू हो जाता है कि इन्हें भोगने में ज्यादा समय के लिए कोई रस नहीं है, इन्हें भोगते रहना एक तरह का दुख ही है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन भर इस बात का कोई अनुभव नहीं होता कि संसारिक भोग भोगने में दुख। उनके भीतर तो अंतिम बेला में भी संसारिक भोगों को भोगने की लालसा बनी रहती है, संसार की कोई न कोई इच्छा बनी रहती है, जिस कारण फिर इस संसार में ही आते हैं, इस संसार में ही भटकते। जब तक इस संसार में रस मालूम पड़ता है तब तक इस संसार में ही भटक लो। जहां जहां रस मालूम पड़ता है वहां वहां भटक लो।
जब रस मालूम पड़ना बंद हो जाए, जब सच में भीतर अनुभव होना शुरू हो कि संसारिक भोगों को भोग कर सिवाय दुख के कुछ नहीं आता, संसारिक रिश्तों में उलझकर सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिलता, संसारिक कृत्य करके सिवाय बेआरामी के कुछ नहीं मिलता, उस दिन ही उस सत्य की खोज करना, उस दिन ही उस सत्य की तरफ चलना जिसे जानकर फिर बिना कुछ किए भी बहुत कुछ होता रहता है। तब फिर अगर सुख के लिए कुछ नहीं भी करोगे तब भी बड़ा सुख बरसेगा, इतना बरसेगा कि संभाल ना सकोगे। पर वह सुख बरसेगा कब? जब मन शांत होगा, जब मन की यह अशांति आपके और उस परमात्मा के भीतर रुकावट पैदा ना करे। मन की शांति के लिए आवश्यक है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आराम में रखें, ज़्यादा रिलैक्स रखें, ज़्यादा तनाव में ना रखें, ज़्यादा श्रम में ना रखें। नींद पूरी लें, नींद अधूरी ना लें, नींद के कारण बेआरामी को पैदा ना होने दें। साथ ही कई बातों की फिक्र छोड़ दें, जो बातें अभी हुई नहीं है या जो बड़ी पहले हो गई हैं उनकी फिक्र छोड़ दें, वह गुरु पर छोड़ दें। जो अभी के लिए ज़रूरी है, इस क्षण के लिए ज़रूरी है या आने वाले क्षण के लिए ज़रूरी है, उतनी ही फिक्र करें। ज़्यादा फिक्र लेकर अपने आप को तनाव में नहीं डालें। जितना आप तनाव में जाएंगे, जितने बेआराम होते चले जाएंगे, उतनी ही मन की अशांति बढ़ती चली जाएगी। जितनी मन की शांति बढ़ेगी उतने विचार बढ़ते चले जाएंगे, उतना फिर आप सोच में ही खोए रहेंगे, विचारों में ही खोए रहेंगे, कल्पनाओं में ही खोए रहेंगे, क्योंकि फिर उन कल्पनाओं, उन विचारों के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आएगा। जितना मन फैल जाएगा उतना ही आप फिर मन में उलझ जाएंगे। यदि मन अधिक फैल गया तो फिर आपको अधिक विचारों का अनुभव होगा। आपको विचारों का होना ही अपना होना मालूम पड़ेगा। मन जब कम फैलता है और अपने स्थान त्रिकुटी पर लौट आता है, तब फिर विचार थम जाते हैं, विचारों का अनुभव होना बंद हो जाता है, कल्पनाओं का अनुभव होना बंद हो जाता है, इन सोच विचारों में खोए रहना बंद हो जाता है और इस सोच विचार से परे जो है वह शून्य, उस शून्य का अनुभव होता है। उस शून्य का अनुभव करना ही हमें आनंद का अनुभव देता है, पर हम मन का ही अनुभव करते रहते हैं, मन में ही जीते हैं, जिस कारण विचारों में ही जीते हैं, कल्पनाओं में ही जीते। मन बड़ा चालबाज है। मन हर पल यह फिक्र करता है कि कैसे आपको उलझाए रखे, कैसे आपको किसी काम में लगाए रखे, कैसे आपको किसी न किसी सोच में डाले रखे। या तो मन आपको किसी कार्य में लगा देगा या फिर मन आपको किसी विचार में डुबा देगा, किसी सोच में डुबा देगा। मन आपको कभी भी विचारों से खाली होकर बैठने नहीं देता है, सोच से खाली होकर बैठने नहीं देता, फिक्र से खाली होकर बैठने नहीं देता। मन आपको टिककर आपके कमरे में आराम से बैठने नहीं देता। आराम से कमरे में बैठे हो तो या मन कहेगा फोन चला लो, या मन कहेगा बाजार हो आते हैं, या मन कहेगा घर का कुछ काम कर लेते हैं, या मन कहेगा टेलीविजन देख लेते हैं, या फिर मन कहेगा किसी से बात कर लेते हैं, यहाँ घुमाते हैं वहां घुमा। मन हर पल इसी कार्य में लगा हुआ है कि कैसे न कैसे करके आपको बेआरामी में रखे, आपको आराम में आने का। और हम भी बड़े अजीब लोग हैं। खोज तो हम सबकी आराम की है, चाहते तो यही है कि चैन से जीवन बिताएं, आराम से जीवन बिताएं। लेकिन जो कुछ भी हम करते हैं, हम यदि उसकी ओर गौर करें तो हम पाएंगे उस करने से ही असल अशांति पैदा हो रही है। हमें टिककर आराम से बैठना नहीं आता, खाली बैठने की हमें कोई कला नहीं आती। या हम सोच में कुछ न कुछ करते रहेंगे, या विचार में कुछ न कुछ करते रहेंगे, या संसार में कुछ न कुछ करते रहेंगे। आराम का अर्थ होता है जब हम कुछ भी नहीं करते, पूर्ण आराम में होते। लेकिन हम जो आराम हासिल करने के लिए करते हैं, वह करना ही हमें आराम हासिल करने में बाधा बनता है। इसलिए जितने समय के लिए हम दुकान जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, घर बार के काम काज करते हैं, हमें बेआरामी का अनुभव होता है।
लेकिन जब हम ध्यान में बैठें तब हमें क्या चाहिए? तब हम कुछ ना करें ताकि हम पूर्ण आराम में उतर सकें। हम ध्यान के समय भी कुछ ना कुछ करते रहते, बाहर सब करना बंद कर देते हैं, इंद्रियों को ठहरा लेते हैं, आसन लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन भीतर फिर सोच में कुछ करने लग जाते हैं, फिर विचारों के साथ कुछ करने लग जाते हैं, उनके साथ खेलने लग जाते हैं, उनमें छेड़खानियां करने लग जाते हैं। नहीं, भीतर भी कुछ नहीं करना है, आराम में पहुंचना है, पूर्ण आराम पूर्ण आनंद का अनुभव करना है। तो कुछ भी मत करो, जितने समय के लिए ध्यान में बैठो उतने समय के लिए भीतर भी कुछ मत करो, अपने आप को पूर्ण आराम में उतार दो। जितने समय के लिए संसार में कार्य करोगे उतने समय के लिए तो बेआरामी का अनुभव होगा, थकोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब ध्यान में बैठो तो कुछ भी मत करो, भीतर भी मत करो, बाहर भी मत करो, कोई सोच में भी मत खोए रहो, किसी विचार के साथ भी कोई छेड़खानी मत करो, बस दृष्टा की भांति बैठ जाओ, अपने ही भीतर उतर जाओ, तब कहीं जाकर आराम की खबर लगती है। हम तो सोचते हैं कि धन से आराम आता है, धन से आराम नहीं आता, धन से आराम का कोई अनुभव नहीं होता, धन से आनंद का कोई अनुभव नहीं होता। दरअसल यह भी मन की चालबाजी है। हम सोचते हैं कि जितना अधिक धन होगा उतना हमारे जीवन में आराम होगा, अधिक धन इकट्ठा करने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। जितना हम प्रयास करेंगे उतने ही हम थकेंगे भी, उतने ही हम भीतर से कमजोर होते चले जाएंगे, हमारी शक्ति बाहर व्यय होती चली जाएगी, हमें भीतर रिक्तता का अनुभव होना शुरू हो जाए। जो व्यक्ति भीतर ही अपने को भरा हुआ मालूम नहीं करता, वह बाहर से अपने को भरा हुआ कैसे अनुभव कर सकता? बाहर तो हम करते हैं श्रम, बाहर तो हम होते हैं बेआराम धन इकट्ठा करने के लिए, फिर चाहे थोड़ा ही क्यों ना इकट्ठा करना, लेकिन भीतर यह भ्रम काम करता रहता है कि जितना अधिक धन होगा उतना जीवन में अधिक आराम होगा। बाहर बेआरामी होती है, लेकिन भीतर आराम का भ्रम बना होता। और हम भी सदा अपनी आंख भीतर मन पर ही रखते हैं, विचारों पर ही रखते हैं। हम भी बाहर यह नहीं देखते कि क्या हम सच में आराम में हैं, क्या हम सच में जीवन में चैन में हैं, क्या हम सच में आनंदित हैं भी। हम तो मन के कहे ही चलते रहते हैं और मन कहता है कल आनंद होगा, कल अधिक हो जाएगा तब आनंद होगा। वह कल कभी नहीं आता। आए दिन धन बढ़ता चला जाता है, लेकिन अधिक की मांग बढ़ती चली जाती है। बाहर श्रम बढ़ता चला जाता है, बेआरामी बढ़ती चली जाती, और भीतर यह भ्रम बढ़ता चला जाता है कि और अधिक होगा तब आराम होगा। मन हमें अपने में ऐसा उलझाता है, विचारों में ऐसा उलझाता है कि हम अपने जीवन को भी साक्षात देख नहीं पाते कि जैसा मन हमसे कह रहा है वैसा हमारे जीवन में है भी या नहीं। हम यह नहीं देखते कि क्या सच में अधिक धन इकट्ठा करते जाने से हमारे जीवन में आराम आ भी रहा है या नहीं, हम बेफिक्र हुए भी हैं या नहीं। लेकिन सोचते तो हम यही हैं कि जितना अधिक धन होगा उतने हम आराम में, उतने बेफिक्र होंगे, उतने चैन में होंगे, उतने मजे में होंगे। उतने ही दुखी मालूम पड़ते हैं जब धन इकट्ठा हो जाता है, दुगने चिंतित मालूम पड़ते हैं जब धन इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है जब धन मिल जाता है? तब क्यों नहीं आनंद का अनुभव मालूम पड़ता? तब क्यों नहीं मजे मालूम पड़ते? तब क्यों नहीं चैन मालूम पड़ता? कारण है जितना हम बाहर अपनी शक्ति व्यय करते चले जाते हैं, हम भीतर से खाली होते चले जाते हैं, रिक्त होते चले जाते हैं। चाहे हम किसी भी इंद्रिय द्वारा अपनी शक्ति व्यय करते हो, चाहे हम किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल करते हो, हमारी शक्ति तत्क्षण उस इंद्रिय द्वारा बाहर निकलना शुरू हो जाती है, बाहर व्यय होना शुरू हो जाता है। इसलिए यदि हम सारा दिन इन इंद्रियों का ही इस्तेमाल करते रहे, इन्हीं में उलझे रहे, इन्हीं के जरिए हमारी शक्ति बाहर व्यय होती रही, तो हम भीतर से खाली हो जाएंगे। भीतर हमारे जो ताकत बचेगी वह मात्र हमारे प्राणों को चलाने लायक ही बचेगी। फिर हमारे भीतर इतनी ताकत नहीं बचेगी कि हमें उन प्राणों का अनुभव हो सके।
उन प्राणों का अनुभव तो तभी हो सकता है, भीतर के आनंद का अनुभव तो तभी हो सकता है जब जीवन ऊर्जा भीतर संग्रहित होनी शुरू हो जाए। जितनी जीवन शक्ति बाहर व्यय होती चली जाएगी, उतना ही जीवन सुस्त मालूम पड़ना शुरू हो जाए, उतना ही आपको बोझ मालूम पड़ना शुरू हो जाए, उतने ही आप आलसी पड़ते चले जाएंगे। फिर आपको जीवन में कोई उतावलापन मालूम नहीं पड़े, बड़ा ही उबा हुआ सा बोरिंग सा जीवन लगेगा। अपनी ऊर्जा को भीतर इकट्ठा करना शुरू करो। जैसे जैसे शक्ति भीतर ठहरती जाएगी और ऊपर की तरफ शक्ति प्रवाहित होना शुरू होगी, इस तीसरे दिल की तरफ प्रवाहित होना शुरू होगी, वैसे वैसे आपको जीवन में तंदुरुस्ती का अनुभव होने लगे, आपको जीवन में मस्ती का अनुभव होने लगे। आपको फिर आलस्य नहीं पकड़ता, फिर आप जीवन के प्रति बड़े नए नए हो जाते, जीवन के प्रति आनंद से भर जाते। फिर आप जीवन को एक बार फिर जी लेना चाहते। जीवन के आनंद को जानना है तो मन की अशांति कम करो, इंद्रियों के भोगों की तरफ कम दो। जितना इंद्रियों के भोगों की तरफ दौड़ोगे, उतना ही शक्ति को बाहर व्यय करते जाओ। शक्ति जितनी बाहर व्यय हुई, उतने ही भीतर से खाली हुए, उतने ही भीतर रिक्त हुए, उतने ही भीतर से कमजोर हो जाओगे, डरे हुए हो जाओगे और उदास से रहने लग जाओगे। भीतर शक्ति को संग्रहित करना। इंद्रियों की भोगों की तरफ जब कम ख्याल जाएगा, तो अपने आप ही शक्ति भीतर संग्रहित होनी शुरू हो जाए। जब तक ख्याल ही वहां जा रहा है, तब तक फिर शक्ति अपने से ही व्यय होती चली जाए। इसलिए अपने ख्याल को ही मोड़ लेना है। जो ख्याल इंद्रियों की तरफ भटकता है, उसे भीतर ठहरा लेना। जो मन संसार में भटकता है, इसे भीतर ठहरा लेना। मन को इसके अपने स्थान त्रिकुटी पर वापस ले जाना। जब हम कई दिनों तक काम की इंद्री का उपयोग नहीं करते, तब हमारी शक्ति भीतर ठहरी रहती है और हमें भीतर एक अलग ही ताकत का अनुभव होता है। उसी तरह जब हम प्रत्येक इंद्री द्वारा अपनी शक्ति को बाहर कम व्यय करते हैं, भीतर ठहराने में सक्षम हो जाते हैं, तब हमें और भी अधिक ताकत का अनुभव होता है। लेकिन जब हम काम की इंद्री द्वारा अपनी शक्ति बाहर व्यय करते हैं, तब हमें बड़े ही कमजोरी का अनुभव होता है। हम तो प्रत्येक इंद्री द्वारा अपनी शक्ति बाहर व्यय करते रहते हैं। हमें चाहिए कि हम ध्यान में बैठे। ध्यान की अवस्था ऐसी है जिसमें हमारी इंद्रियां ज्यादा उपयोग में नहीं होती और हम अपना ख्याल भी तीसरे दिल पर टिका रहे होते, जिस कारण इन इंद्रियों की तरफ हमारा ज्यादा ख्याल भी नहीं जाता। जो निरंतर ध्यान करते हैं, वे प्रत्येक इंद्रिय द्वारा अपनी शक्ति को भीतर ठहराने में सक्षम हो जाते। लेकिन जो ध्यान नहीं करते, उनकी शक्ति उनकी इंद्रियों द्वारा बाहर ही व्यय होती रहती, क्योंकि मन बाहर भटकता है और मन कभी दृश्य देखना चाहता है, कभी आंखों द्वारा शक्ति व्यय हो जाएगी। मन कभी कुछ संगीत सुन लेना चाहता है, कानों द्वारा शक्ति व्यय होगी। मन कभी कुछ बोल लेना चाहता है, बोलकर शक्ति व्यय होगी। मन कहीं घूम लेना चाहता है, घूमने चले गए, उस चलने फिरने में भी जीवन ऊर्जा ही काम करती है। जो मन को भजनबंदी द्वारा भीतर ठहरा लेता है, मन को संसार से मोड़कर भीतर उस नाम से जोड़ देता है, उसे फिर इंद्रियों के भोगों में ज्यादा रस नहीं रह जाता। वह फिर इंद्रियों का इतना इस्तेमाल नहीं करता, वह फिर अपनी शक्ति को बाहर इतना व्यय नहीं करता है। वह ज्यादा समय ध्यान में ही डूबा रहता है, अपने अंतर में ही डूबा रहता है, जिस कारण उसकी शक्ति भीतर ही भीतर प्रवाहित होती रहती है, बाहर व्यय नहीं होती। भीतर फिर हमें उस शक्ति को प्रवाहित होने के लिए एक द्वार खोलना। वह द्वार इस तीसरे दिल पर भीतर से बंद पड़ा। हमें निरंतर सिमरन द्वारा इस द्वार पर चोट मारनी है। जैसे जैसे हमारा सिमरन पक्का होता चले जाएगा, वैसे वैसे यह द्वार भीतर से खुलता चला जाएगा और हमारी जो जीवन शक्ति है, उसे भीतर से प्रवाहित होने के लिए मार्ग मिल जाए। अभी हमारी जीवन ऊर्जा के पास बाहर की तरफ प्रवाहित होने के ही मार्ग है। यदि हम शक्ति को भीतर प्रवाहित होने के लिए मार्ग न दें, तब फिर हम इस शक्ति को भीतर इकट्ठा करके भी
बोझिल हो जाएंगे। तब फिर हमें काम की भावना पकड़ने लगेगी, क्रोध पकड़ने लग जाएगा और कई वासनाएं पकड़ने लग जाएंगी। इसलिए हमें चाहिए कि जो जीवन शक्ति हमारे भीतर संग्रहित होती है उसके लिए हम भीतर प्रवाहित होने के लिए मार्ग दें। हमें तीसरे दिल पर अपने ध्यान को टिकाना, अपने ख्याल को पक्का करना, निरंतर सिमरन द्वारा इस जगह पर चोट मारनी है ताकि भीतर का यह द्वार खुल सके, शक्ति इस द्वार से प्रवाहित हो सके। जब इस द्वार से शक्ति प्रवाहित होने लगती है तब हमें उस लोक की खबर लगती है जिस लोक की यात्रा रूह द्वारा की जाती। शरीर द्वारा तो संसार की यात्रा ही की जा सकती, पर जो हमारा असल होना है वह इस शरीर से भी परे। हमें शरीर के भीतर मौजूद है, हमें निरंतर भजन मन की करनी है ताकि हम अपने भीतर उतर सकें, हमें भीतर का अनुभव हो सके, हमें अपना अनुभव हो सके, हमें अपने असल की खबर लग सके। भजन सिमरन में बैठने से पहले आप आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं या फिर आप कोई सत्संग सुन सकते हैं। सत्संग सुनने या आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने से आपका मन आपको भजन मंदगी में ज्यादा बाधा नहीं देता। कुछ समय के लिए मन ठहर जाता है, वह कुछ समय के लिए ठहरा हुआ मन ही हमें भजन मंदगी में बड़ी सहायता दे जाता है। साथ ही यह ख्याल रखें कि सिमरन मात्र जुबान द्वारा ही करते ना रहें, मन को भी सिमरन में लगाना है। अवश्य ही भजन मंदगी में बैठोगे तो विचार भी चलेंगे, ख्याल भी चलेंगे, कई तरह की कहानियां चलें, कई कल्पनाएं चलें। लेकिन यदि आप सिमरन के शब्दों को दोहराते रहेंगे तो एक क्षण आएगा जब मन सिमरन के शब्दों को पकड़ लेगा। तब फिर मन अन्य बातों को नहीं दोहराएगा, सिमरन के शब्दों को पकड़ लेगा और उसी को दोहराएगा, जिससे भीतर गुरु की याद बैठनी शुरू हो जाएगी। जब मन में सिमरन बैठ जाएगा तब फिर सिमरन आपको कभी भी पकड़ लेगा, कभी काम करते समय पकड़ लेगा, कभी दुकान में बैठे बैठे अपने से पकड़ लेगा। तब आपको सिमरन करना भी नहीं पड़ता। जब मन सिमरन को पकड़ लेता है तब फिर हमें सिमरन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर मन अपने से ही सिमरन में लगा रहता है। जैसे अभी मन कभी किसी के ख्याल सामने ले आता है, कभी किसी के ख्याल सामने ले आता है, वैसे ही फिर सिमरन में लगा हुआ मन संसारी ख्यालों के बीच में ही कभी कभी गुरु की याद भी ले आता है। एक समय आता है जब हर समय फिर भीतर गुरु का ही ख्याल बना रहता है। फिर गुरु के ख्याल ज्यादा आते हैं और संसारी ख्याल कम आते हैं। कभी कभी संसारी ख्याल आ जाते हैं। जब भीतर सदा के लिए गुरु की याद बैठ गई तब फिर संसारी चिंताओं की तरफ में ज्यादा ख्याल नहीं जाएगा, गुरु का ही ख्याल आता रहेगा, गुरु पर विश्वास कायम होता चला जाएगा। यदि गुरु के उपदेश पर चलकर निरंतर भजन सिमरन करोगे, निरंतर ध्यान में बैठोगे, तब फिर उस शब्द धुन, उस प्रकाश का भी दर्शन हो जाएगा। यह जो शब्द और प्रकाश है यह भी मन की अशांति के कारण ही हमें अनुभव में नहीं आता। मन की अशांति के कारण हम अनुभव से चूकते चले जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अनुभव के जगत में फिर से प्रवेश करें, फिर से हम अपने जीवन को संभाल लें, फिर से हम अपने जीवन को आनंदित बना लें, सुखी बना लें। दूसरे के भरोसे ना बैठे रहें कि दूसरा आपके जीवन को सुखी या आनंदित बनाए। अपने हाथ में जिम्मेवारी लें। यदि सच में जीवन आनंदित नहीं मालूम पड़ता है, सच में जीवन बोझिल हो गया है, परेशानी का अनुभव होता है, घड़ी घड़ी फिक्र सताती है, तब फिर गुरु के उपदेश पर अवश्य ही चलकर देखो, तब फिर अवश्य ही भजन मंदगी किया करो। एक क्षण आएगा जब इस मन से छुटकारा होने लगेगा। मन से छूटोगे, विचारों से छूटोगे, चिंता से छूटोगे, ख्यालों से छूटोगे। मन को ही पकड़े बैठे हो, कैसे विचारों से छूटोगे, कैसे परेशानियों से छूटोगे। सोच तो सारी मन के कारण है। यह जो घड़ी घड़ी सोचते रहना है, फिक्र में पड़े रहना है, मन को पकड़े रहने के कारण मन को ही छोड़ दो, तब फिर फिक्र अपने से छूट जाती, तब फिर विचार अपने से छूट जाते। इसलिए निरंतर भजन मंदगी करो,
निरंतर ध्यान में बैठ। ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाओ और अपने मन को सिमरन में लगाओ। एक घड़ी आएगी जब तीसरे तिल पर ख्याल पक्का होना शुरू हो जाएगा, तब धीरे धीरे भीतर का संगीत सुनाई पड़ना शुरू होगा, प्रकाश दिखाई पड़ना शुरू होगा, शब्द की ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू होगी। हो सकता है पहले शब्द की ध्वनि सुनाई पड़े, हो सकता है पहले प्रकाश नजर आए। जो भी नजर आए, जो भी सुनाई, आपने अपने ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाए रखें और तीसरे तिल पर ख्याल पक्का हो, इसके लिए सिमरन करते रहें। सिमरन द्वारा तीसरे तिल पर ख्याल पक्का। जितना ख्याल पक्का होगा उतना ही भीतर का संगीत, भीतर का शब्द सुनाई पड़ेगा, भीतर का प्रकाश प्रकट होगा। जैसे जैसे शब्द से जुड़ते चले जाओगे, शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ती चली जाएगी। जैसे जैसे भीतर का प्रकाश दिखाई पड़ता चला जाएगा, बाहर की यात्रा से छुटकारा हो जाए, संसार में भटकने का ख्याल नहीं आएगा। जब भीतर ही प्रकाश नजर आ गया, जब भीतर जोत जग गई, तो फिर भीतर की यात्रा पर ही निकलो। अभी तो बाहर का ही प्रकाश नजर आता, भीतर तो अंधकार नजर आता है। भीतर कोई यात्रा नजर नहीं आता, भीतर कुछ है ऐसा नजर नहीं आता। निरंतर भजन मंगी करोगे तो भीतर का प्रकाश प्रकट होना शुरू हो जाए। इसलिए प्यारी साध संगत जी, मन की शांति के लिए यह आवश्यक है कि आप प्रत्येक दिन अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दी हुई युक्ति का अभ्यास करें। भीतर प्रकाश भी गुरु द्वारा दी हुई युक्ति से ही प्रकट होता है, गुरु की दया मेहर से ही होता है। गुरु के उपदेश की पालना करें, गुरु के उपदेश पर चलकर भीतर बैठे शब्द स्वरूपी गुरु से जुड़ जाए। अंत में इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही आप चैनल पर मौजूद पुराने सत्संग भी सुन सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको आज का यह सत्संग अच्छा लगा हो तो आप आज के इस सत्संग को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके मित्रों संबंधियों का भी लाभ हो सके। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।